सेन और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे है। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में हमारे देश के लोगों ने अपनी हिम्मत और हौसले से कई चुनौतियों को पार किया है। धीरे धीरे मामले कम हो रहे हैं, लेकिन अभी मुश्किल पूरी तरह से टली नहीं है। जरूरी ये है कि हम सभी लोग टीकाकरण के प्रति जागरूक हों, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। देश भर में ऐसे अनगिनत अनसुने नायक हैं जो महामारी के इस कठिन वक्त में भी सब कुछ भूलकर लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद है आप तक उन लोगों की खबरों को पहुंचाना जो कोरोना महामारी के इस दौर में समाज के लिए सकारात्मक कार्य कर रहे हैं और महामारी से उबरने में देश की मदद कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम की। बनारस रेल कारखाना अपने इंजन उत्पादन के लिए जाना जाता है, पर इस समय कोविड महामारी के दौर में ये BLW बहुत अच्छे तरीके से लोगों की सेवा भी कर रहा है और भविष्य के लिए तैयार भी है। वाराणसी से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। बनारस रेल कारखाना रेल इंजन बनाने के लिए मशहूर है। बरेका का अपना हरा भरा बहुत ही खूबसूरत परिसर है। इसमें एक अस्पताल भी है जिसमें बरेका कर्मचारियों और उनके परिजनों के साथ साथ काशी वासियों का भी कोविड के महामारी के दौरान इलाज किया गया। अब तीसरी लहर को देखते हुए बनारस रेल कारखाना ने अपने अस्पताल में बच्चों से संबंधित कई उपकरण मंगा लिए हैं। जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये ICU को तैयार किया गया है, ताकि जो कहा गया था कि थर्ड वेव में हो सके कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर हो, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। हमने अपनी पूरी तैयारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार कर ली है बच्चों के लिए, और सारी दवाइयाँ भी आ गई हैं और सारे इक्विपमेंट भी आ गए हैं। और ये जो इक्विपमेंट 2-3 बचे हुए हैं एक्स्ट्रा, ताकि अगर कोई ख़राब हो जाए उसका सप्लीमेंट भी हो, वो भी तैयारी में है। अस्पताल में ही ऑक्सीजन प्लांट लग गया है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे में राष्ट्र को समर्पित किया था। ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की कमी भी दूर हो गई है। साथ ही परिसर में रहने वाले सभी का वैक्सीनेशन हो चुका है। वे ही बचे रह गए हैं जो पॉजिटिव पाए गए थे। बरेका का जो कैंपस है और उनके जो परिवारजन हैं 90% तक उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, और अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं क्योंकि उनको कोविड हो गया था, इसलिए जो गैप है वो अभी उसको ख्याल में रखना है। तो अभी कई लोग हैं जो बचे हुए हैं, जो 10% हैं, बाकी सब वैक्सीनेट हो चुके हैं। और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका मकसद 2 थे। एक तो प्रधानमंत्री जी ने उसको डेडिकेट किया है और एक ऑक्सीजन प्लांट हमारे यूनिट में लगा है, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। अब ये ऑक्सीजन प्लांट के आने से क्या होगा कि यहाँ के जितने भी बेड्स हैं, ये सेंट्रल हॉस्पिटल के 100 के बेड्स हैं, वो हर एक में ये ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई जा सकती है, ताकि अगर ऐसा हो कि 100 बेडेड हॉस्पिटल भी बनाना पड़े कोविड के दौरान, हम अब ऑक्सीजन सप्लाई हर एक बेड में पहुंचा सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ऑक्सीजन सप्लाई की कमी नहीं रहेगी। वैक्सीन लगने से परिसरवासी संतुष्ट हैं और दूसरों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ मेरे सास, ससुर, पति, देवरानी सब लोग रहते हैं हम लोग, और सबका वैक्सीनेशन हो गया है। मेरे साथ मेरे माता पिता जी भी रहते हैं और दोनों लोग का वैक्सीनेशन सबसे पहले हम लोगों ने कराया, फिर हमारे पूरे परिवार का दोनों डोज वैक्सीनेट हो चुके हैं। और इससे हम लोगों ने देखा कि सेकेंड वेव से पहले माता पिता जी दोनों लोग वैक्सीनेट हो गए थे। इससे उनको बहुत ही राहत रहा और उनके ऊपर कोविड का कोई प्रभाव नहीं रहा। बनारस रेल कारखाना के वैक्सीन लगाने की सुविधा से बनारस शहर वासियों को भी लाभ हो रहा है और भविष्य में भी किसी भी प्रकार की कोविड की लहर आने पर मदद मिलेगी। हरिकेश बहादुर गौतम की रिपोर्ट, DD न्यूज, वाराणसी। बनारस का रेल कारखाना कैसे जनसेवा में जुटा हुआ है और ज्यादा जानकारी के लिए फोन इन पर हमारे साथ हैं विजय, CPRO, बनारस रेल कारखाना। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कहते हैं कि रेलगाड़ी जो है वो भारत में जीवन रेखा का काम करती है और लोगों को आपस में जोड़ती है, लेकिन यहाँ पर बनारस का जो रेल खाना है उसकी भूमिका अपने आप में बदलकर जनसेवा से जुड़ गई है। धन्यवाद रजनी जी। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूंगा कि बनारस रेल इंजन कारखाना अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के विश्व के सबसे बड़े अभियान के तहत वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ है, जो कि न केवल
अपने रेल कर्मचारियों को अपितु पूरे काशी वासियों को वैक्सीनेशन देता है। और यह एक सबसे प्रिफर्ड एक वैक्सीनेशन सेंटर है, जो हम लोगों ने 57,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन कर दिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि तब तक हम सुरक्षित हैं जब तक हमारे आसपास सभी लोग सुरक्षित हैं। संबंध में कारखाने के तो 90% से लोगों को लग ही गया है, और हम लोग प्रतिदिन 700-800 वैक्सीनेशन जैसा कि हमको मिलता रहता है उसके हिसाब से लगाते रहते हैं जी। और हमने अधिकतर 2000 से भी ज्यादा एक दिन में वैक्सीनेशन लगाया। और इस संबंध में हम लोग एक चीज और बताना चाहेंगे कि जैसे ही केंद्र सरकार का हमारे ये गर्भवती महिलाओं के लिए परमिशन आया था, तो हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में ही हमको हमारे यहाँ उनका वैक्सीनेशन किया गया जी। और अगर इस और रेल कारखाने की और खूबियों की बात करें, जिसे एक तब्दील किया गया है जनसेवा के केंद्र के रूप में कोविड के लिए, किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने आई? क्या क्या उपकरण थे जो यहाँ लाने जरूरी हो गए और लोगों को किस तरीके का प्रशिक्षण दिया गया? वैक्सीनेशन एक बहुत ही प्रिसाइज वर्किंग रहता है। इसमें एक हमारे लिए उससे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि हम लोगों को मानसिक तौर पे उसको तैयार करें। ये सबसे बड़ी एक चुनौती थी, क्योंकि कुछ लोगों के मन में कुछ भ्रम थे, वो हम लोगों ने सबको पूरा किया। वैक्सीनेशन के लिए जितने भी रिक्वायर्ड उपकरण थे हमारे, वो सारे हमने दिए। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने लगाया यहाँ पे, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था। और यह थर्ड वेव के लिए, एंटिसिपेटेड थर्ड वेव के लिए हम लोगों ने सारे जो उपकरण थे, या खास करके जो छोटे बच्चे, जो नवजात शिशु हैं, उन तक के लिए सारे लोगों का हम लोगों ने अरेंजमेंट कर लिया था। यह मूलतः काशी वासियों के लिए ही रहा है जी। और आसपास के कितने ग्रामों तक लोग इसकी सुविधा उठा सकते हैं? कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर औसतन दैनिक तौर पर पूछा जाए? हमारे पास तो सबसे खास बात यह है कि 700-800 वैक्सीन पर डे का जो कोटा हमको मिलता है, जो मैं पहले भी बताया कि 2000 से ज्यादा का भी हमको मिला, वो हम पूरा कर लेते हैं। और एक भी वैक्सीन हमारा बर्बाद नहीं हुआ है, पूरा वायल हमारा कंज्यूम होता है। आसपास के हमारे पास हजारों की संख्या में 4 गांव हैं, उन सब के लोग भी आते रहते हैं। और इसमें हम विशेष ध्यान देते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो दिव्यांगजन हैं हमारे, उनका और बुजुर्ग लोगों का हम उनके स्थान पर ही जाकर के, जैसे वो आए गाड़ी से उनको उतरने की जरूरत ही ना पड़े, वहीं जाके लगा देते हैं। इससे ये जो आसपास के गांव के लोग थे, और उनको हम लोगों ने उनका सारी जितने भी डॉक्टर्स के माध्यम से उनको एडुकेट किया, जिससे उनके मन में जो भी संशय थे वो सारे दूर हो गए। इससे हमारा बहुत ज्यादा ही लोगों ने बढ़ चढ़ करके लिया है जी। ये इस बात से आपका पता भी चलता है कि हम 57,000 से ज्यादा, एक अकेला ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर है जो बनारस का सबसे ज्यादा 57,000 से ज्यादा लोगों को लगा चुका है और लगातार लगाता ही जा रहा है जी। निश्चित तौर पर सराहनीय है। विजय जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जो अगला चरण माना जा रहा है इस महामारी का, बच्चों के लिए काफ़ी संवेदनशील माना जा रहा है, खतरा माना जा रहा है, ऐसे में अगर इस केंद्र की बात करें तो किस तरीके की सुविधाएं बच्चों के लिए यहाँ पर है? बच्चों के लिए, विशेषकर नवजात शिशुओं के लिए हम लोगों ने 18 कोविड बेड और साथ ही 6 आईसीयू कोविड बेड भी हम लोगों ने पूरे प्लान कर लिए हैं। उनके लिए रिक्वायर्ड जितनी बाईपेप मशीन है और उनके जितने भी वेंटिलेटर्स हैं, वो सारा हमारे यहाँ उपलब्ध हो चुका है। और हम लोगों ने बार बार प्रचार के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि मास्क लगाते रहें, हाथ धोते रहें, जिससे कि कोशिश तो यही जारी है हमारी कि तीसरी वेव हम लोग आने ही ना दें जी। यही उम्मीद हम करेंगे कि तीसरी लहर आए ही ना। लेकिन विजय जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जो ये केंद्र स्थापित किया गया है, क्या वो टेम्पररी या फौरी तौर पर है, या उसे स्थायी रूप से एक अच्छे अस्पताल या अच्छे स्वास्थ्य केंद्र के रूप में ही अब तब्दील कर दिया गया है? बनारस लोकोमोटिव कारखाने का जो सेंट्रल हॉस्पिटल है, वह एक पूर्ण सारे सुसज्जित एक पूर्ण हॉस्पिटल है जी। वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पे ये हम लोगों ने इसको ऑलरेडी परमानेंट बेसिस पे स्टैब्लिश कर रखा है जी। साथ ही जो कोविड के लिए दूसरी वेव और प्रथम वेव का जो था, उसके लिए ये लेवल 2 डिक्लेयर्ड है। और हम लोगों का थर्ड वेव के लिए हम लोगों ने परमानेंट बेसिस पे सब बच्चों के लिए खास करके इसमें अरेंजमेंट कर दिए हैं, जो हमेशा रहेंगे जी।
तो विजय जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस सराहनीय कार्य के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।